तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओला और उबर के बारे में। तकरीबन 2-3 महीने पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था ओला और उबर का बिजनेस मॉडल। तो उसी सीरीज में आगे बताने वाला हूं कि आजकल क्या हो गया है जो ओला और उबर इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि कभी दिल्ली में, कभी बैंगलोर में, कभी चेन्नई में कैब ड्राइवर स्ट्राइक पे जा रहे हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे मार्केट पेनिट्रेट करने के चक्कर में पर डे करोड़ में लॉस ऑब्जर्व कर रहे हैं दोनों ओला और उबर। कई लोगों ने कमेंट किया था कि कहा था कि अगर लॉस मेकिंग कंपनी है तो वो चल क्यों रही है, क्यों नहीं बंद कर देते। उसका आंसर बिल्कुल सिंपल था कि अभी लॉस मेकिंग है, बट बाद में अगर जब अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज करेंगी तब वो प्रॉफिट करेगी। तो अब क्या किया था ओला और उबर ने, अब अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज की थी। जो अपने पार्टनर्स के साथ थी, जो कैब ड्राइवर्स के साथ जो टर्म्स थी, पेमेंट टर्म्स थी, वो चेंज की थी। और उससे आ गया ड्राइवर्स को गुस्सा। क्या था पहले अगर कस्टमर से ओला और उबर 120 रुपए चार्ज करते थे तो ड्राइवर को कितने देते थे? तकरीबन 200 रुपए। तो मतलब जितना कस्टमर से ले रहे थे उससे ज्यादा ड्राइवर्स को दे रहे थे, ताकि उनके साथ ज्यादा से ज्यादा ड्राइवर जुड़े और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बने। अब क्या हुआ, क्योंकि इनके इन्वेस्टर्स को भी जवाब देना था। इनके इन्वेस्टर्स कब तक पैसा लगाते रहेंगे और इनको कहते रहेंगे लॉस करते रहो, हम पैसा दे जा रहे हैं। इनको भी प्रॉफिट बनाना था। तो अब इन्होंने क्या किया, अपनी टर्म्स चेंज करी। अब क्या करें कि अगर हम 120 रुपए ले रहे हैं कस्टमर से तो आपको भी 120 देंगे। अभी तो इतना नीचे नहीं आए थे कि 120 में से 100 ड्राइवर्स को देंगे। अभी तो जितना कस्टमर से ले रहे थे उतना ही ड्राइवर्स को देने की बात की थी। इसी पे ही ड्राइवर्स को गुस्सा आ गया। ड्राइवर्स को ये नहीं है कि ड्राइवर्स को नहीं पता कि कंपनी कम ले रही है कस्टमर से और हमें ज्यादा दे रही है। ड्राइवर्स को पूरा पता है, पर ड्राइवर्स को होता है ना कि एक को बंदे को आदत पड़ जाती है उतना काम करके 200 रुपए लेने की। अब उसको 120 रुपए दोगे उसी काम के लिए तो उसको तो गुस्सा आएगा ही। और इसी कारण से उन्होंने स्ट्राइक कर दी। बट ओला उबर सरकारी कंपनी तो है नहीं कि कितना लॉस होता जाएगा, बियर करती जाएगी। उन्होंने सिंपल कह दिया, अब हम 120 रुपए ही देंगे, लेना है तो लो वरना जाओ। बट ड्राइवर्स को भी पता था कि भाई अगर कहीं और भी बिजनेस करेंगे इससे ज्यादा तो कमा नहीं पाएंगे, इतना या इससे थोड़ा सा ज्यादा कमा लेंगे, बट जो बना बनाया बिजनेस है उसको छोड़ के कहाँ जाए। तो हो गया वो सेटल। अब आगे क्या होगा, आगे और कम देना शुरू करेंगे या कस्टमर से ज्यादा चार्ज करना शुरू कर देंगे। अगर आप देखोगे, अगर आप फ्रिक्वेंटली टैक्सी में ड्राइव करते होंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि हमेशा इनकी अब कैब्स के सर्च पे रहने लगी है। हमेशा के हमेशा जो नॉर्मल प्राइस है उससे ज्यादा ही चार्ज कर रहे हैं। खासकर दिल्ली एनसीआर में तो ऐसा रोज हो रहा है। रोज जिस राइड के मैं 200 रुपए देता था उसके 250 से 300 रुपए से कम चार्ज नहीं कर रहे हैं। तो अब ये किस मोड पे आ गए हैं? प्रॉफिट मेकिंग मोड पे। अभी भी स्टिल प्रॉफिट मेकिंग मोड पे नहीं आया। अब ये क्या चाहते हैं, जितना एक्सपेंस लग रहा है इनका उतना रिकवर हो जाए, एटलीस्ट लॉस ना हो। और बाद में अगर ये और टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज करेंगे तो ये श्योर है जो ये रेट्स है टैक्सी के, जो जिस रेट्स पे ये दे रहे हैं टैक्सी, उससे डबल एटलीस्ट चार्ज करना पड़ेगा या ड्राइवर्स को उससे आधा देना पड़ेगा, तब ये प्रॉफिट बना पाएंगे। अच्छा, और ड्राइवर्स को भी मनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन्हें क्या है, उन्हें तो आदत पड़ चुकी है ज्यादा पैसे लेने की। कई ड्राइवर्स ने तो 3-3 महीने के अंदर पूरी की पूरी कार ही खरीद ली है ओला और उबर की कमाई से। तो देख सकते हैं कितना रेवेन्यू जनरेट करने की आदत पड़ गई है इन ड्राइवर्स को। अब अगर इनको आप कहोगे नहीं अब तो कम मिलेंगे, तो ऑब्वियसली इनको बुरा तो लगेगा ही। और कई कई ड्राइवर्स ने क्या किया था, 3-3 4-4 कारें इंस्टॉलमेंट में लेके ओला और उबर में लगा दी थी दूसरे ड्राइवर्स के थ्रू। तो उनको भी क्या हो गया, अब इंस्टॉलमेंट तो देनी पड़ेगी जिसका जो कार खरीदी है, बट रिकवर हो नहीं पा रहे उतने पैसे। तो ये एक प्रॉब्लम हो रहा है जो ओला और उबर फेस कर रहे हैं आज के टाइम पे। मेरी इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपके और कोई डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, साइनिंग ऑफ फॉर द डे, टेक केयर।